दोबारा मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक पहलू है देश की राजनीति का और देश के विकास का, कि जो गरीब है, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उन्हें कुछ सवर्ण के लोग, मैं यहाँ दबंगता से कहना चाहूँगा, हमें डर नहीं है, अधिकतर लोग जातिवाद नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग अभी भी देश की आज़ादी के बाद उस जातिवाद के घेरे से नहीं निकले हैं। सिर्फ इसीलिए कालीबाई का मकान वहाँ नहीं बनाने दिया जा रहा कि उन्हें ये डर है, उनके अंदर ये कुंठा है कि कालीबाई एससी की घुमंतू जाति की महिला है। सपेरा जिन्हें कहते हैं, पहले सांप वगैरह पकड़ के उनका नाच वगैरह करवा के ये लोग जिंदा रहते थे। अब चूंकि सांप पकड़ना जुर्म है, उसका नाच दिखाना भी जुर्म है, तो अब इनकी जिंदगी कैसी चल। ये जगह आपको पता होगा, सामने विधानसभा है, ये विधानसभा, और ये वो जगह सामने, यहाँ कालीबाई का पूरा परिवार लगभग 1 वर्ष पहले हमारे पास आया था, और कालीबाई का पूरा परिवार राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चाकसू विधानसभा के फागी तहसील में रहता है। और इनका पूरा परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ। आप अगर लगभग 1 साल पहले का अगर वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरा परिवार, छोटे बच्चे वगैरह, कितने लोग थे। कालीबाई जब 1 साल पहले आप इस जगह पर गांधी टीवी से मिलने आए और अपने मकान को बचाने की गुहार लेकर आए, लेकर आई थी 1000 आदमी को लेकर। नहीं, आपके परिवार के कितने लोग थे? लोग तो है 20-25 लोग कालीबाई के साथ आए। ये कालीबाई के हस्बैंड है जगन्नाथ, ये उनका पोता है। आज हालांकि प्रशासन ने इनको बेदखल करने की पूरी योजना बनाई थी। 50 वर्ष से ये उस जगह पर रह रहे हैं। उस जगह की तस्वीर अभी हम आपको बताएंगे। 50 वर्ष से वहाँ रह रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गांधी टीवी के अभियान के बाद, यानी वर्षों से बसे हुए गरीब लोगों को पट्टा देने की अपील के बाद, एक नया नियम लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 वर्ष से अगर कोई सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है, झोंपड़ी बनाकर रह रहा है, तो उसको वहीं पर जमीन दी जाएगी, वहीं पर उसका मकान बनाया जाएगा। उस आधार पर सरकारों ने काम करना शुरू किया। लेकिन अफसोस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बावजूद और जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के आदेश के बावजूद कालीबाई के परिवार को पिछले लगभग 50 वर्ष से, आदेश होने के बावजूद, बिजली का पैसा जमा है, पानी का पैसा जमा है, बिजली कनेक्शन के आदेश हैं, उसके बावजूद उच्च वर्ग के कुछ सिरफिरे लोग जो जातिवाद को गहराई से अपने विकास का कारण मानते हैं और जातिवाद को फैलाते हैं, उन लोगों ने इस गरीब परिवार को पानी और बिजली से मरहूम रखा है। पानी और बिजली तक इस परिवार के पास नहीं है, आज़ादी के इतने वर्ष के बावजूद, 50 वर्ष से एक जगह रहने के बावजूद। और उससे ऊपर और क्या बात है, हमने आज कालीबाई को मुख्यमंत्री आवास पर पेश किया है। वहाँ मुख्यमंत्री महोदय की ओर से पूरा आश्वासन मिला है कि इन्हें हर हाल में मदद दी जाएगी। और उन्होंने हमें ये कहा, मुख्यमंत्री आवास में जो अधिकारी थे, कि आप कलेक्टर साहब से मिलिए। तो हम कलेक्टर साहब के पास गए, प्रकाश राज पुरोहित जी से हम मिले हैं। उन्होंने हमारे सामने, क्योंकि उन्हें पता है गांधी टीवी गरीब हित के लिए काम करता है और मरते दम तक काम करता है जब तक न्याय नहीं मिले, तो उन्होंने हमारे सामने फागी एसडीएम को फ़ोन किया और कहा है कि तुरंत मामले में सुनवाई करके इन्हें बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। अब ये यात्रा हमारी जारी है। कालीबाई, पानी की व्यवस्था अभी आप कहाँ से करते हो, कैसे करते हो? बोरंगे खारा जिससे पीते। कहाँ से लाते हो? खारा बोरंगे। खारा पानी का बोरिंग है, कितना दूर है वो? बहुत दूर है, 1 मील भर है। एक मील भर? 1 मील मतलब 4 किलोमीटर होता है ना। 4 किलोमीटर दूर से खारा पानी का एक बोरिंग है, उसमें से पानी लेकर आते हैं पूरा परिवार। ये अच्छा बच्चा, तू भी पानी लेके आता है? क्या नाम है? मंगल। मंगल। अच्छा, पानी लेकर आते हो आप?
पढ़ने वगैरह जाते हो आप स्कूल में? जाते हैं। जाते हो। कितने साल की उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल है। 12 साल का ये बच्चा 4 किलोमीटर से डेली, यानी आप सोचो पढ़ाई लिखाई का समय है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस बच्चे को खारे पानी की ऊपर निर्भरता है इस बच्चे की, और वो भी 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पूरा परिवार, इनके बच्चे हैं, इनकी बहुएं हैं, सब हमने देखा कि बीच में वो मकान ढह गया। अब ढहने के बाद जो स्थानीय सरपंच पति है वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और दोबारा मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक पहलू है देश की राजनीति का और देश के विकास का कि जो गरीब है, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उन्हें कुछ सवर्ण के लोग, मैं यहाँ दबंगता से कहना चाहूँगा, हमें डर नहीं है, अधिकतर लोग जातिवाद नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग अभी भी देश की आज़ादी के बाद उस जातिवाद के घेरे से नहीं निकले हैं। सिर्फ इसीलिए कालीबाई का मकान वहाँ नहीं बनाने दिया जा रहा कि उन्हें ये डर है, उनके अंदर ये कुंठा है कि कालीबाई एससी की घुमंतू जाति की महिला है। सपेरा जिन्हें कहते हैं, पहले सांप वगैरह पकड़ के उनका नाच वगैरह करवा के ये लोग जिंदा रहते थे। अब चूंकि सांप पकड़ना जुर्म है, उसका नाच दिखाना भी जुर्म है, तो अब इनकी जिंदगी कैसी चल रही है हम आपसे पूछते हैं। अभी आप क्या करते हो जिंदा रहने के लिए? कमाई वगैरह क्या है आप? क्या ही नहीं है सर, क्या है? भीख वगैरह मांगते हाँ, हो? भीख मांगते नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी भीख मांग लेते हैं। और हकीकत में जयपुर शहर में हमने कई बार देखा है, हमने पीछा भी किया, तो इनके लोग कोरोना काल में उजड़ गए। उजड़ने के बाद काफ़ी सारे लोग जयपुर में आके बस गए। तो हमने उसके लिए एक कैंपेन चलाया कि भिखारियों को नौकरी भी दी जाए, मकान भी दी जाए। तो माननीय अशोक गहलोत जी ने उन्हें नौकरी के साथ साथ मकान देने की योजना को अमल में लेकर आए हैं, और यही प्रकाश राज पुरोहित, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं कि गरीबों की इस योजना को बिना भ्रष्टाचार के चला रहे हैं। और गांधी टीवी उस योजना पर पारखी नज़र रख रहा है, क्योंकि ऐसी योजनाएं अक्सर भूमाफियाओं के भेंट चढ़ जाती है। हम संघर्ष कर रहे हैं हिंदुस्तान के निर्माण के लिए। कालीबाई एक नहीं है। आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं, वॉलंटियर हैं। आपसे निवेदन है, अगर कालीबाई के साथ आपको कोई हमदर्दी है, कालीबाई की मदद आप करना चाहते हैं, तो जयपुर के कलेक्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालीबाई का ये जो स्टोरी है इसको टैग करके आप अपनी तरफ से भेजें और उन्हें कहें कि वे मदद करें कालीबाई की। यह कालीबाई की मदद नहीं है, कालीबाई की तरह जितने भी परिवार इस हिंदुस्तान में होंगे उनके लिए मदद होगी। और आगे हम इस प्रकार के सफ़र में आपके साथ चलते रहेंगे। आप हमारे वॉलंटियर हैं, आपके साथ, आपके लिए यह चैनल है। हम सब के लिए लड़ रहे हैं जहां एक चैनल को लड़ना चाहिए। आशा है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कालीबाई की इस दर्द को आप महसूस कर रहे होंगे। हमने महसूस किया है, हम वहाँ पर भी लेकर चलेंगे। उस तस्वीर को भी देखिए जिसके तहत कालीबाई टूटे फूटे मकान में बिना बिजली पानी के आसपास के उन मकानों के बीच में रह रही है जहां बिजली और पानी है, और जो लोग कालीबाई के बसने के बाद में आकर बसे हैं। यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ गांधी टीवी आपका साथ चाहता है। आप और हम मिलकर इस अन्याय का बदला लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। यह है कालीबाई का 25 लोगों का वह कुनबा जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर रहता है। आप देख रहे होंगे पड़ोस में एक मकान बना हुआ है। वह मकान कालीबाई का कुनबा बसने के बाद का बना हुआ है, अर्थात कालीबाई 50 वर्षों से यहाँ रह रही है और कालीबाई को बिजली पानी की सुविधा नहीं। जबकि पड़ोस में दूसरे लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे बाद में आए, बसे, तो उनको अपना खुद का मकान मिला, पानी बिजली सब कुछ है। आज यह समाज कहाँ जा रहा है, यह बड़ा सोचने का विषय है। आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा आशियाना दिख रहा है ना कच्ची मिट्टी का, यह पीछे से ढहा हुआ है
और उसको ठीक करने के लिए काली बाई यहाँ ईंटी और रोड़ी और रेत लेकर आई, लेकिन प्रशासन ने उसे इस मकान को बनाने की मोहलत ही नहीं दी। प्रशासन कह रहा है कि यह ज़मीन सरकार अधिग्रहित करेगी और सरकारी काम में लेगी, आप यहाँ से दूर जंगल में कहीं आपको दी जाएगी, वहाँ जाकर बसो। गरीब के साथ यह कैसा न्याय? क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या न्याय सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है? क्या न्याय जातिवाद देखता है? अमीर गरीबी देखता है? आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को इतना शेयर करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजो और जयपुर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को भेजो। ये लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वे इतने अकर्मण्य हैं कि कानून का खिलवाड़ करते हुए, कानून का इस्तेमाल करते हुए इस बेसहारा, अनपढ़ और गरीब महिला को और उसके परिवार को मानसिक यातना दे रहा है। जीने की मूलभूत सुविधा तक नहीं है। 50 वर्ष से सरकारी ज़मीन पर रह रही है, फिर भी उस ज़मीन का अधिकार नहीं है। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और वोटर आईडी है, तमाम दस्तावेज है। एसडीएम ने लिखा है कि पुलिस प्रशासन को ले जाकर अगर कोई रोकता है तो बिजली और पानी की सुविधा दें। उसके बावजूद भारत में गरीब और छोटी जाति के लोगों को कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। काली बाई का यह जीवन उसका जीता जागता उदाहरण है। हम उच्च वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई है ना हिंदुस्तान में, उसको कैसे बोले बगैर रह जाए। हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं।